कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित सामाजिक संगठन समर्पण फाउंडेशन का 16वां स्थापना दिवस समारोह दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव महाराजा अग्रसेन कॉलेज में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी, भोजपुरी फिल्म स्टार एवं सांसद श्री मनोज तिवारी जी, RSS के विभाग संचालक श्री वीरेश जी और व्यवसायी अनिल त्यागी जी, कैनरा बैंक के महानिदेशक श्री रवि प्रकाश जायसवाल जी एवं महाप्रबंधक श्री विप्लव कुमार मिश्रा जी एवं मुख्य वक्ता के रूप में कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री संजीव तिवारी जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रख्यात चित्रकार, संगीतकार एवं राष्ट्रवादी कवि बाबा सत्यनारायण मौर्य जी द्वारा प्रस्तुत भारत माता की आरती रही। बाबा मौर्य जी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उन्हें राष्ट्र व मानव को समर्पित करने का आग्रह किया तथा विभिन्न उदाहरण देते हुए राष्ट्र की अखंडता के लिए सामाजिक समरसता को आवश्यक बताया। अपने संबोधन में मनोज तिवारी जी ने कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य को ईश्वरीय बताया तथा समाज से इस कार्यक्रम में सहयोग करने की अपील करी। गौरतलब है कि समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट एक गैर सरकारी सामाजिक संगठन है एवं राष्ट्रीय सेवा भारती की सहयोगी संस्था के रूप में देश के 8 राज्यों की 192 कुष्ठ बस्तियों में चिकित्सा सेवाएं, उनके बच्चों की शिक्षा एवं रहने की दिशा में सेवारत है। इस अवसर पर समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री रवि प्रकाश जी ने समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना के पीछे का कारण और इस सेवा यात्रा के अनुभव को साझा किया। इस अवसर पर समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के सेवा कार्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए विभिन्न महानुभावों को समर्पण सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य रूप से ट्रस्ट के संरक्षक श्री राकेश सिंगला जी, श्री मुरारी सिंह जी, श्री पुरुषोत्तम बिंदल जी, श्री BS राणा जी, ट्रस्टी श्री नीरज गुप्ता जी, श्री अनुपम मिश्रा जी, श्री योगेश नंदावानी जी, श्री विकास त्यागी जी, श्री रवि आर्य जी, श्री दीपक अग्रवाल जी, श्री जितेंद्र डेड़ा जी और श्री सुनील गुप्ता जी भी शामिल रहे। हमें लगता है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, जिससे लोग मिलता नहीं है, जिसको टच भी नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों के लिए समर्पण लगातार 16 वर्षों से काम कर रही है। रवि जी का मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आज स्थापना दिवस में बहुत सारे लोगों को हमने देखा स्थापना दिवस में हमारे समर्पण के बारे में जानते हुए, जुड़ते हुए, क्योंकि कुछ रोग ऐसा रोग है जिससे हमारे भारत में भ्रांति है कि टच करने से हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है बहुत सारे लोगों के लिए मदद करते हैं समर्पण फाउंडेशन। हम सभी धन्यवाद देते हैं आज के संयोजक बड़े भाई नीरज गुप्ता जी का और प्रीति गुप्ता जी का और स्पेशली रवि जी का, जिसके कारण इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय सांसद मनोज तिवारी जी आए, हम सभी को संबोधित किया, क्योंकि समर्पण लगातार इतने कुष्ठ रोगियों के लिए जो ताहिरपुर में इतना इनका आश्रम चलता है और भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर बहुत सारे कुष्ठ रोगियों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, उनका बीमारियों के लिए मलहम दवाइयां ऐसे उपलब्ध कराती है। मोबाइल सेवा भी उपलब्ध है, चलता फिरता गाड़ी जिसमें इनका इलाज होता है। तो समर्पण ऐसे ही काम करते रहे। आज स्थापना दिवस में आकर मानव सेवा के लिए इतना अच्छा चेहरा आज हमने देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। इनके पूरी टीम को बहुत सारी बधाई। समर्पण फाउंडेशन मानव सेवा में एक अहम कदम उठा रहा है और 16वां स्थापना देखिए, महर्षि विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। इसी बात को चरितार्थ करते हुए रवि प्रकाश जी पिछले गत 16 वर्षों से कुष्ठ रोगियों की सेवा करते आ रहे हैं। निरंतर प्रति माह का प्रतिदिन लगभग 200 से 250 कुष्ठ रोगियों की सेवा अपने द्वारा बनाए गए संस्था के द्वारा जो छोटा सा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है कुष्ठ आश्रम में ताहिरपुर में स्थित है। मैं पिछले लगभग 6-7 वर्षों से उन्हें देख रहा था, फिर मुझे उनसे कुछ प्रभावित हुआ, फिर मैं उनके साथ एक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके साथ जुड़ा उनकी संस्था के साथ, तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। किसी न किसी बहाने अगर हमारे द्वारा कोई सेवा कार्य किया जाता है और लोगों को कुछ लाभ मिलता है, और वो भी एक ऐसे वर्ग को
जिसे अछूत समझा जाता है। हमारे समाज के अंदर उनके साथ कोई बैठना तो बहुत दूर की बात है, बात भी करना पसंद नहीं करेगा एक ऐसे वर्ग के साथ। आप देखते हैं सभी मीडिया के भाइयों को, कई वर्षों से देख रहे होंगे, मेरी बिटिया का जन्मदिन हम लोग कुष्ठ आश्रम में मनाते आ रहे हैं। मैं बच्चों को भी यही बात बोलता हूँ, भैया देखिए ये प्रभु ने, परमात्मा ने जैसे हमें बनाया वैसे इन्हें भी बनाया है। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर प्रभु ने हमें कुछ सामर्थ्य दिया है, अगर हमें कोई शक्ति दी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार से उन लोगों की सेवा कर सकें। और उनके जो हमारे द्वारा की गई सेवा है वो सच्ची पूजा वही है, मैं ये मानता हूँ। हम लोग जागरण कर लें, हम लोग किसी प्रकार के पूजा पाठ में लाखों रुपया धन व्यय कर दें, वो मैं नहीं मानता कि भगवान की नजर में वो सच्ची सेवा लगेगी। अगर हमारे द्वारा किया गया 1 रुपया भी अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं और किसी मानव मात्र की सच्ची इस प्रकार की सेवा होती है तो वही सच्ची सेवा है। उसी कार्य को रवि जी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं हमारे समाज का जो एक ऐसा वर्ग है जो समर्थवान वर्ग है, उसे आगे आना चाहिए, आगे आए और समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की जिस भी प्रकार से हो सके आप उस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके द्वारा की गई वो सेवा सच्ची प्रभु के चरणों में सेवा मानी जाएगी। केंद्र बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है कुछ रोगियों के लिए एम्बुलेंस प्रदान की है, क्या ये देखें? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं केंद्र बैंक को। साथ में गुलशन कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भी एक एम्बुलेंस हमें प्रदान की गई है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गुलशन जी जहां भी हैं स्वर्ग में महान एक ऐसी शख्सियत थे गुलशन जी, मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं। उन्होंने अपना पूरा जीवन मनुष्य के लिए, मानव मात्र के लिए निकाल दिया और आज भी उनके द्वारा किए गए कार्य जब तक संसार रहेगा उन्होंने इस प्रकार के कार्य कर दिए हैं, उनकी सेवा कभी बंद नहीं होगी। मैं उन्हें उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। कुछ कहना चाहिए प्रीति जी, आज समर्पण फाउंडेशन का 16वां स्थापना दिवस है, क्या कुछ संदेश जाएगा? आज 16वां स्थापना दिवस है समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे रवि जी 16 साल काम करते आ रहे हैं, उनका हम ये नहीं ऐसे इस प्रकार हम उसको भी अब संभाल कर रखते हैं। इस पर कुष्ठ रोगियों को भी हम उनकी दवा और दवाई उनके साथ उठें बैठें, उनके लिए काम करें। सौभाग्य की बात है जिस प्रकार लोग बाग फिल्म देखने के लिए और जैसे कि अपनी पार्टियों के लिए जाते हैं, अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान वहां से हटाकर ऐसे लोगों के लिए लगाया जाए, थोड़ा रोगियों को सहयोग दिया जाए, कि उन लोगों के लिए सहयोग की बात होगी, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इससे हम लोग बाग समझते हैं, लोग बाग छुआछूत भागते हैं फिरते हैं, ये ऐसा होना नहीं है। जैसे कि मैं अपनी बेटी का जन्मदिन हर साल कुष्ठ रोगियों के साथ मना, ऐसा मेरा सौभाग्य। हम कहती हूँ कि हर कोई यहाँ आके इन लोगों के साथ सहयोग करें, त्योहार पर, दीपावली, होली पर इनका सहयोग करें ना, प्रदान करें, बच्चों को कुछ दें, बांटें, स्कूल की सामग्री दें, इनके लिए बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं यही कहना चाहती हूँ। माता की मैं अचानक ही इस कार्यक्रम में आ गया हूँ। मुझे आने से पहले इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा क्या है नहीं पता था। मैं तो सिर्फ एक व्यक्ति के निवेदन पे आया और उसका नाम है नीरज गुप्ता। तो शायद आज वो इस कार्यक्रम के संयोजक है। आज के लिए आने के बाद पता चला कि ये तो समर्पण एनजीओ का है, इससे तो मैं पहले से जुड़ा हुआ हूँ। इसके तहत में मुझे लगता है 5 से ज़्यादा कार्यक्रमों में भाग ले चुका हूँ और रवि जी को, ये रवि और समर्पण एनजीओ ये दोनों मिला तो मुझे धड़ से सब याद आ गया पूरा। और अपने से जितनी क्षमता हो सकती है इनके साथ खड़ा भी रहता हूँ। बीच में इन्होंने बिहार में भी कुछ जा करके कुष्ठ रोगियों के लिए कार्यक्रम किया,
उसमें भी मैं इनके साथ था। और रवि जी वास्तव में इस समर्पण एनजीओ के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम ताहिरपुर कुष्ठ आश्रम जो है उसमें जाते हैं, जिन लोगों को देख करके आमतौर पे एक इंसान सोचता है हम थोड़ा दूर रहें, वहाँ समर्पण एनजीओ उनके घावों पे मरहम लगाता है, उनके साथ बैठता है। ऐसे जब वो दृश्य आप देखेंगे, मैं तो चाहता था कि मैं चाहूँगा आगे भी कि जब नीरज जी आप कभी और संयोजन करें तो जो समर्पण एनजीओ के कार्य हैं उनका आप प्रेजेंटेशन दें। है अभी होगा। अच्छा होगा, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो देखने के बाद ना खुद आपका जुड़ाव होगा।